सिल्ली से अभी तो और एक न्यूज आ रही है कि सिल्ली से अमित महतो को टिकट मिलेगा, जेबीके से उसको सपोर्ट करेगा। देखिए ये तो तो राजू लोग महतो क्या करेंगे? तो राजू महतो का टिकट नहीं मिलते तो क्या पार्टी छोड़ देंगे? इतिहास खोल के देख सकते हैं। अमित महतो 2004-5 का जो सेशन था उसमें जेएमएम से लड़े, 2009 में जेवीएम से लड़ गए। ठीक है, उस समय जेएमएम से भी एक आदमी लड़ा, जेवीएम से भी एक आदमी लड़ा, तो सिल्ली में जस का तस हो गया। उसके 2009 के बाद 2014 में बीजेपी से लड़ने वाले थे, उस बीच में आशु सुप्रीमो ने गठबंधन किया तो फिर वो जेएमएम से लड़े। ठीक है, तो उनकी एक पार्टी में स्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो आप स्वतंत्र हैं, आप जहां भी जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़िए। और सही केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया में पूरा वायरल चल रहा है कि जेबीके से गुटबाजी चल रही है। कोई जो लोकसभा प्रत्याशी प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव लड़े थे, तो उसमें जयराम महतो ये बोले थे कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल में गुटबाजी चल रही है कि अगर कुछ टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? नमस्कार, जोहार मनोज जी, और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने सब्सक्राइबर हैं और हमारे झारखंडी जनमानस को मैं सतरंगी सलाम, आदाब, झारखंडी जोहार कहता हूँ। देखिए, आपने जो कहा कि ये गुटबाजी चल रही है ये, और कुछ लोग जो है कि जो एमपी लड़ चुके हैं वो एमएलए इसमें भी लड़ना चाहते हैं। तो इस पे मैं ये बताऊँ, गुटबाजी तो इसे नहीं कह सकते हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो लगभग सारे लोकसभा पे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ ये निर्णय हुआ था कि जो लोग लोकसभा लड़ेंगे और प्राय वो लोग विधानसभा में नहीं आएंगे। और अभी रह गया कि क्वेश्चन इन सब चीज़ों को लोग उठा रहे हैं, तो मैं तो जो भी लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, मैं उनसे ये बिल्कुल प्रयास करूंगा, कहूंगा कि अगर यदि आपके लिए कहीं पे कोई ऐसा सीट है जहाँ पे आपको जनता एक्सेप्ट कर रही है, या फिर जनता की मांग है, या फिर वहाँ पे जेबी केसेस का और भी जो दूसरे प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे हैं, अगर यदि वो लोग आपके लिए सीट छोड़ते हैं तो आपको उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि आप जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आपको जेबी केसेस परिवार ने ही आपको साथ दिया है। आप अकेले वो वोट नहीं लाए हैं, आप अकेले जा जाके गाँव-गाँव में वोट नहीं माँगे हैं। तो आपके साथ जुड़ के जो नेता, और भी जो लोग नेता थे, जो आपके नीचे तबके के नेता थे, वो लोग भी तो खटे हैं। तो आज उनको भी आपको मौका देना चाहिए। कभी आप उनके लिए भी तो काम करके देखिए। उन लोग तो बोल रहे हैं कि हम इतना वोट लाए हैं तो मेरा वोट है। नहीं, देखिए, वोट जो होता है ना वो संगठन का होता है। ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। हम जिस तरह रांची लोकसभा से आते हैं, आपने रामटहल चौधरी जी का नाम सुना होगा। माननीय रामटहल चौधरी जी, मुझे लगता है कि एमपी कैंडिडेट 4 या 5 बार थे। मुझे लगता है कि 5 बार थे। लेकिन 5 बार होने के बाद बीजेपी का, उनका अपना पार्टी का जो भी प्रोटोकॉल था, या फिर जो भी पार्टी का चुनने का निर्णय बदला, तो उनको शायद पिछले बार 2019 में सीट नहीं दिया गया था। वही रामटहल चौधरी जी संगठन को छोड़ के वो अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे। तो जहाँ पे रामटहल चौधरी जी 5 बार से प्रत्याशी रहे थे, और जब उनको वोट मिलता था एज ए संगठन में जब थे, और उनको जो वोट मिलता था वो वहाँ पे लाखों से प्लस वोट मिलते थे, 4-5 लाख वोट मिला करते थे। लेकिन वही संगठन को छोड़ के जब वो निर्दलीय लड़े, अकेले लड़े, उनको कितना वोट मिला? मुझे लगता है 20 या 30 हज़ार वोट मिले थे। तो ये संगठन की ताकत होती है, ये संगठन का ताकत होता है कि जो उनको उतना वोट मिलते हैं। तो आज जो भी हमारे जेबीके से समर्पित या जेलकेम के समर्पित जो भी प्रत्याशी लोकसभा लड़े थे, तो उनको भी यहाँ पे जेबीके से संगठन की तरफ से, संगठन में जितने भी गण्यमान्य लोग हैं, पदाधिकारीगण हैं, सब अपने तरफ से अपना एफर्ट्स लगाए, अपना पैसा लगाए, अपना समय लगाए, तब जाके वो वोट उनको मिला है। और वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ होता है उस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, जिसका विचार से लोग अपने आप को विचारणीय मना लेते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा है, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अच्छा है, और इस व्यक्ति ने पिछले 3 साल से अपना सब कुछ गँवा करके सिर्फ एंड सिर्फ झारखंडियों को जगाने का काम किया। इसीलिए लोगों ने जयराम महतो को देख के वोट किया है। और आप देखे भी होंगे, हम लोग भी प्रचार प्रसार में जाते तो हम लोग वहाँ पे जयराम महतो के विचारों को बताएं कि हमारा वो केंद्रीय अध्यक्ष है, और उस केंद्रीय अध्यक्ष को हमको सदन में भेजना है, और उनकी पार्टी को सदन में भेजना है। अगर यदि हमने जैसे 8 लोकसभा से 8 प्रत्याशी चुना था, हमने कहा मान लीजिए एक एक लोकसभा प्रत्याशी गिरिडीह से सिर्फ जयराम महतो चुन करके जाते हैं, तो शायद वो सदन में वो आवाज़ नहीं बना पाएंगे जो झारखंड के लिए होना चाहिए। इसीलिए हमारे 8 प्रत्याशी हैं, तो हम 8 प्रत्याशियों के लिए मांग करते हैं। उसी प्रकार हर अलग अलग लोकसभा में लोगों ने अपने अपने प्रत्याशी को कहा कि हमारी पार्टी को समर्थन दीजिए, हमारी पार्टी को वोट कीजिए। हमारी पार्टी अगर यदि देश के महापंचायत, सबसे बड़ा पंचायत कहा जाए,
ठीक है, संसद भवन में जाते हैं तो झारखंडी आवाज को बुलंद करेंगे। ये बात बताइए, अगर टिकट नहीं मिलता है, बोल में नहीं मिलेगा, मनोज यादव बोल रहे हैं अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, आप इसमें क्या टिप्पणी देंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर देखिए ये सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है सब में, ठीक है। हम संविधान की बात करते हैं, आप संविधान के उस ये उद्देश्य भी बोल रहे हैं कि पार्टी छोड़ देंगे, टाइगर को ये धमकी मिल रहा है देखिए यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। देखिए धमकी जो भी दे रहे हैं, यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप संगठन की ताकत को शायद नहीं पहचाने हैं। हो सकता है कि जैसे आज मनोज यादव जी हो गए और हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी हो गए, संजय मेहता जी हो गए। नो डाउट संजय मेहता जी का तो रांची में नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत शुरू से रांची में है और हमने मनोज यादव जी को भी देखा है, देवेंद्र को भी देखा है। ये लोग तकरीबन 7-8 साल से कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग कभी राजनीतिक रूप पे आ पाए थे क्या? क्या आज यदि जयराम माटो की पार्टी नहीं होती तो क्या कोई पार्टी उनको आज एमपी खड़ा कर लेते क्या? नहीं। तो ये एक संगठन की ताकत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने संगठन को मजबूती नहीं दिया, आपने भी संगठन को मजबूती दिया, लेकिन ये आप ये मत सोचिए कि आपके बदौलत ही ये पार्टी चल रही है, कि आपके कारण से ये पार्टी चल रही है, और आप जितने नहीं होंगे तो शायद ये पार्टी नहीं चलेगी। तो टाइगर ने ये भी रिप्लाई किया, जिसको छोड़ के जाना है जा सकते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा रिप्लाई तो नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर यदि आप हमसे असहमत हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप जहां भी जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़िए। और सही बात है, हम संविधान की बात करते हैं और संविधान में ही हमारा उद्देश्य का सबसे पहला लाइन लिखा हो, पता है ना, विद द पीपल, मतलब हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज बनाने के लिए, मतलब उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप हम भारत के लोग, मतलब हम जितने भी लोग हैं, हम प्रभुत्व संपन्न, मतलब हमारे पास जितना भी मतलब क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, और उसके हिसाब से अगर यदि हम समाजवाद की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं हमारा एक गणतंत्र भी आता है। ठीक है, तो उस गणतंत्र का मतलब होता है कि हम जितने लोग हैं सब मिल के देश हित के लिए, राजहित के लिए हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं। उसको उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, लोकतंत्र मतलब गणराज्य बनाने हेतु, उसके बाद उसके नीचे सेकंड इसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय कहने का मतलब ये हुआ, हम इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे लाए, राजनीतिक न्याय कहने का मतलब हुआ कि आपने जो राजनीति किया, आप जो लोकसभा लड़े, उस लोकसभा में और भी राजनेता जुड़े हुए थे। अच्छा ये आप बताइए, 6 विधानसभा से, मेरा बात सुन लीजिए, वो 6 विधानसभा का एक लोकसभा हुआ करता था, तो 6 विधानसभा में और भी राजनेता जुड़े हुए, तो उनका भी तो अधिकार है, वो भी तो अपने विधानसभा पर लड़ेंगे। और आपने जिस लोकसभा पर लड़ा, शायद वो भी एक विधानसभा के अंदर आता है, वहां भी और भी लोग हैं जो राजनीति कर रहे होंगे, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम सर्वोदय की बात करते हैं, तो सर्वोदय का मतलब हुआ कि हम सबका उदय की चिंता करेंगे, हम सबके उदय के लिए बात करेंगे। तो सर्वोदय में यदि हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों का हम उदय नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नहीं सोच सकते, तो सर्वोदय की बात कहाँ से होगी, हम संविधान की बात कहाँ से करेंगे? इसीलिए मनोज यादव जी को तो मैं यही कहूंगा, चाहे जो भी ऐसे जो लोग भी लड़े हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि आपके पास है, आप एक स्पीकर अच्छे हैं, आपके पास लोग भी हैं, और ये संगठन के पास भी लोग हैं, लेकिन आप दूसरों को भी तो मौका देके देखिए। देखिए राजनेता या फिर लीडर्स कह सकते हैं, तो लीडर्स तकरीबन 5 तरह के लीडर्स होते हैं, जिसको हम लोग अब शुरू से जो देखोगे, तो एक हो गया राजातंत्र, एक हो गया लोकतंत्र, एक हो गया लीज फेयर जिसको कहते हैं, इसमें मिला जुला सबका विचार से होता है, और एक ये भी होता है क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट लीडर। सर्वेंट लीडर मतलब सेवक लीडर, जिसमें महात्मा गांधी जी आते हैं, जिसमें हमारी मदर टेरेसा जी आती हैं। तो सर्वेंट लीडर्स का मतलब क्या हो गया कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए और सामाजिक सेवा के लिए वो लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो हमारी लड़ाई इसी तरह से झारखंड आंदोलन और झारखंड में हो रहे अन्याय के विरोध में था। तो झारखंड का डेवलपमेंट हम कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पे यदि हम आगे के फिर स्वार्थ की राजनीति करेंगे, स्वार्थ की लीडरशिप तक करेंगे, तो शायद ये उचित नहीं है। तो आपको लोगों ने मौका दिया, आपको पार्टी ने भी मौका दिया, आप पार्टी में लड़े भी, ठीक है, आपने अच्छा खासा वोट भी लाया, तो आप अब आने वाले फिर लोकसभा की तैयारी कीजिए ना। क्या इसमें कोई आपत्तियां होनी चाहिए? हाँ, अगर यदि आपके उस क्षेत्र में लोग नहीं है, कोई दूसरा लीडर्स नहीं है जो दूसरा लीडरशिप नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल आप वहाँ पे अपना खड़ा हो सकते हैं, और ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन हमें और भी लोगों को मौका देना चाहिए। यदि वही हमने कहा ना कि जब हम सर्वोदय की बात करते हैं और अपने लोगों को यदि हम विचार नहीं कर पाते हैं, अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि लोकसभा स्टार्ट होने से पहले ये निर्णय लगभग सारे लोकसभाओं पर चर्चा हुई थी कि जो एक बार लोकसभा लड़ चुके हैं उनको विधानसभा में शायद जगह नहीं दिया जाए। अब क्वेश्चन लोग उठाते हैं, इसमें जयराम महतो भी फिर क्यों लड़ेंगे?
दो चीजें हैं, एक तो जयराम महतो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। दूसरी बात है कि इस नियम के अनुसार यदि हम चलते हैं तो अगर यदि जयराम महतो के लिए बहुत सारे लोग सीट छोड़ने को तैयार होंगे, क्योंकि वो केंद्रीय अध्यक्ष सेनापति है, ठीक है। तो उनके लिए अगर यदि कोई सीट छोड़ रहे हैं तो वो लड़ सकते हैं और लड़ना भी चाहिए, और आपके लिए भी इसी तरह कोई सीट छोड़ते हैं तो आप भी लड़िए, कोई ये नहीं है। हाँ, लेकिन आप हम दूसरों को भी नेतृत्व तो दें, दूसरों को भी तो लीडरशिप बनाने दें। ये चीज़ें उनको खुद में भी ऐसे जो भी लोग कर रहे हैं, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक के हमारे जो एमपी प्रत्याशी रह चुके किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको ये समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपको जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया, आपको जिस तरह से लोगों ने वोट किया, उसमें हमारा भी योगदान रहा है, उसमें हर उस लीडर का भी योगदान है जो आज अपने आप को लीडर के रूप में देखना चाहता है, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो इसी तरह से सबको मौका देना चाहिए। अब इसमें यदि लोग किसी तरह से आपस में ही मतलब अपने आप को कि नहीं हम पार्टी छोड़ देंगे, निर्दल लड़ेंगे, तो फिर उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, अभी स्वतंत्रता है, अपना स्वतंत्र अधिकार है उनका, ठीक है, वो जहाँ से भी लड़े। अब मैं तो इसके लिए नहीं कुछ बोलूँगा, बाकी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, बाकी केंद्रीय कमेटी है, वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर यदि आपको लगता है कि आप आने वाले 5 साल तक तैयारी नहीं कर सकते या रुक नहीं सकते, अरे आपने जब लोकसभा लड़ा तो जो लोग आपके साथ निकले थे, वो लोगों ने भी तो अपना तैयारी किया होगा। आज 2.5 साल 3 साल से वो भी आपके साथ आंदोलन में जुड़े हुए, तो वो भी तो उस समय आप जब एमपी के कैंडिडेट के जब आपका दावेदारी किया गया तो किसी ने तो आपको विरोध नहीं किया। क्या किया किसी ने विरोध? जब किसी ने विरोध नहीं किया तो ये आपकी खुद की एक अपार्ट फ्रॉम राजनीति, मतलब राजनीति से ऊपर उठ के सोचने की बात है कि आपको सोचना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे छोटे भाई बंधु ने भी हमारा मदद किया था, तो हमें छोटों को भी, दूसरों को, देखिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अच्छा 100 लीडर्स बनाना चाहिए, तब जाकर आप अच्छा लीडर्स बन सकते हैं। तो ये क्वालिटी होना चाहिए, ये गुड लीडरशिप आनी चाहिए। तो मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा और सबसे यही कहूंगा कि उनको इस पे सोच विचार करना चाहिए, पार्टी ना छोड़े। हम आग्रह करेंगे कि संगठन से दूर ना जाए, संगठन से यदि दूर जाते हैं तो फिर मैंने आपको रामटाल चौधरी जी का एग्जाम्पल बताया, तो करण शायद महतो। हाँ हाँ, जैसे अभी अभी एग्जाम्पल में करण महतो जी हैं, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति का मतलब टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सेट ऑफ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, हमने देखा है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए तो आज उनका मतलब राजनीतिक करियर खत्म हो गया। ठीक। तो सिल्ली से भी तो और एक न्यूज आ रही है कि सिल्ली से अमित महतो को टिकट मिलेगा, जेबीके से उसको सपोर्ट करेगा। देखिए ये तो तो लोग, राजू महतो क्या करेंगे? तो राजू महतो का टिकट नहीं मिलते तो क्या पार्टी छोड़ देंगे? देखिए मैं इस पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए आया हूँ और मैंने सब कुछ छोड़ के इस पार्टी के विचारधारा से आया हूँ। मैं पार्टी की विचारधारा है और उस विचारधारा पे मैं अभी भी अमल हूँ, खड़ा हूँ। पार्टी ने अभी तक जितने भी अपने बात किया है, जितना भी अपना मतलब विचार रखा है, उस विचार से मैं सहमत हूँ और उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है मैंने उसको पूर्ण रूप से 100% निर्वहन भी किया है। सभी जगह पे मैंने काम किया, पार्टी मुझे जहाँ जहाँ दायित्व दिया मैंने वहाँ पे अपना काम किया है। मेरी भी एक महत्वाकांक्षा है, अगर ये ऐसी सिचुएशन पे अगर यदि पार्टी ये निर्णय करती है कि जिसका अभी आपने नाम लिया कि उनको यहाँ पर टिकट मिलेगी, तो ये टिकट की बात तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात है, कैसे वो तय करेंगे, हमारा विनिंग सीट कैसे हो सकता है इस पे तय करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने जहाँ भी कहा है वो सबको कहा है कि भाई जब हम एक एक मुद्दे पे लड़ रहे हैं तो सबको हमको एक पार्टी पे आके समर्पण करना चाहिए और एक पार्टी पे विलय कर जाना चाहिए, एक पार्टी पे आके लड़ना चाहिए, ठीक है। अगर यदि हम मान लीजिए अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं, अलग अलग जगह से, तो शायद हम झारखंड नवनिर्माण की जो बात कर रहे हैं, झारखंड में जो एक अच्छा पहल लाने की बात कर, राजनीति में एक अच्छी राजनीति लाने की बात कर, तो वो नहीं हो पाएगा। आप अमित महतो का इतिहास खोल के देख सकते हैं। अमित महतो 2004-5 का जो सेशन था उसमें जेएमएम से लड़े, 2009 में जेबीएम से लड़ गए, ठीक है। उस समय जेएमएम से भी एक आदमी लड़ा, जेबीएम से भी एक आदमी लड़ा, तो सिल्ली में जस का तस हो गया। उसके 2009 के बाद 2014 में बीजेपी से लड़ने वाले थे, उस बीच में आशु सुप्रीमो ने गठबंधन किया तो फिर वो जेएमएम से लड़े, ठीक है। तो उनकी एक पार्टी में एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे तो उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पार्टी के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि हम अपनी पार्टी के साथ स्टेबल हैं, हमारी पार्टी के साथ हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और पार्टी क्या निर्णय करती है फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना विचार करेंगे। क्योंकि देखिए आज दिल्ली में हमारी जनता के पास भी तकलीफ है, हम लोग अभी जब क्षेत्र पे जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई साहब टिकट किसको मिलेगा, जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि आज लोग जेबी केसेस को एक थर्ड फ्रंट के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जिनको उन्होंने लोगों ने पहले वोट दिया है, एक्स को या वाई को वोट दिया और दोनों से लोग तराई हो चुके हैं, तरसमान हो चुके हैं, इसलिए लोग नए चेहरे देख रहे हैं, नए चेहरे को ढूंढ रहे हैं। अब बाकी पार्टी तय करेगी, पार्टी कैसे सर्वे कर रही है, पार्टी अपना सी सर्वे करवाएगी, मिडिल फीडबैक सर्वे करवाएगी, संगठन फीडबैक सर्वे करवाएगी, जो हमारा पार्टी का एक क्या बोलते हैं विधायक चुनने का जो प्रक्रिया आई है, जो पैरामीटर्स आए हैं, उस पैरामीटर्स को तय करेंगे, उसके हिसाब से जो होगा वो तो बात की बात है। अभी फिलहाल उस पर तो मैं कुछ भी अपना अपना बात नहीं रख सकता हूँ कि वो अमित महतो आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात की बात बाद में हम लोग सोचेंगे। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल ये बात रहूँगा कि आप जिसको भी दीजिए, ठीक है, एक ऐसे चेहरे को दीजिए
ताकि जिसको लोग एक्सेप्ट कर सके। तो राजू महतो सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे अगर यदि मैंने क्या कहा, मुझे पार्टी ने जो जो काम दिया है, कार्य दिया, मैं उस कार्य को पूरा अपनी तरफ से 100% निर्वहन किया हूँ। मुझे रामगढ़ का प्रभारी बना दिया गया जब संगठन का अगर टिकट मिलती है तब चुनाव लड़ें? बिल्कुल लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ेंगे। आखिर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए तो हम आए हैं राजनीति में। और मैं ऑलरेडी मैं पहले बार बार बोलता हूँ, मैं पहले ही बोला कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ और मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के लिए ही मैंने इन सब रास्तों को चुना है। आज मैं एक नेशनल लेवल की द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम है, वहाँ पे मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए मैंने उस प्रोग्राम को अटेंड करा। उस प्रोग्राम में हमने पॉलिटिकल रिसर्च किया और मैं अभी भी हूँ उस पर, मैं काम भी कर रहा हूँ उस पर। और अगर हाँ, मैंने ये कहा कि भाई हम जब अपने आप को इन्वॉल्व किए हैं तो हम एक अच्छी राजनीति, गुड पॉलिटिशियंस, सैद्धांतिक राजनीति पे काम करेंगे। अगर यदि आज जिस तरह से देश की राजनीति है, आज राज्य की जिस तरह से राजनीति है कि लोग अपने लोगों से ही लूटते हैं, छीनते हैं और अपने लोगों को फिर वोट मांगने के लिए उसी पैसों से खरीदते हैं, तो ये जिस दिन लोगों को समझ में आएगा कि ये जो संविधान बना हुआ है, इस संविधान में सबका क्या क्या अधिकार है, कि क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक जिम्मेवारियां हैं, जिस दिन लोग समझ जाएंगे उस दिन लोग सही वोट करेंगे। और इस चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक देखिए, आप यदि आप हाँ, हम यदि आपको वोट लेते हैं पैसे दे करके, तो कल हम शायद आपका काम करने के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जिनसे पैसा लेके आएंगे हम उनके लिए काम करेंगे। तो आप यदि हमको निष्पक्ष तरीके से, निस्वार्थ भाव से यदि आप मेरे लिए वोट करेंगे, मतलब हमारी पार्टी के लिए वोट करेंगे, तो हमारी पार्टी आपके लिए खुल के काम कर सकती है, आपके लिए योजनाएं पहुंचा सकती है। मतलब हमारा सिंपल सा ये फंडा होगा कि हमारा योजना सबका विकास, बस ये होगा कि जो भी योजनाएं आएंगे हम वो योजना हम उस जनता के लिए लगाएंगे जिसमें सबका विकास हो पाएगा। तो वो योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हाथ फ्री होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई कॉर्पोरेट से, कोई माफिया से या फिर कोई कंपनी से इस तरह से पैसा ले ले कि कल के डेट में पहले हमको उनके लिए काम करना पड़े। इसीलिए आज ये जो संविधान बना हुआ, संविधान का मूल वैल्यू जो होता है, मूल्य होता है, उस मूल्य को लोगों को समझना होगा। और उस मूल्य से जिस दिन लोग अपने नेता चुनना शुरू करेंगे, तो शायद उसी दिन हमारा राज्य का भी विकास होगा, देश का विकास, समाज का भी विकास होगा। बहुत आज बहुत आज जरूरी है कि पूंजीवादी पूंजीवादी को हटा के जनवादी और समाजवादी लोगों को राजनीति में लाना पड़ेगा, और तभी जाके ये सच्चा विकास हो पाएगा। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और मैं आपको और आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमें देखेंगे या देख रहे हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लंबा वीडियो कौन रहा है?